classes. So today I am going to teach you the chapter is square and square roots for class 8th. So this is your chapter number 6. Chapter number 6. This is your chapter number 6. तो अभी हम इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम क्या देखेंगे? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. ये वो वाला स्क्वायर नहीं है जो आपने ज्योमेट्री या मेंसुरेशन या एरिया एंड पेरीमीटर में देखा था कि जहां हम स्क्वायर बनाते थे और एरिया वगैरह फाइंड आउट करते थे. ये वो वाला स्क्वायर नहीं है. ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाली जो कहानी आपने पढ़ी होगी शायद क्लास 7 में, ये वहां से रिलेट करता है. तो स्क्वायर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि एक खुद का नंबर वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो? 2 बार मल्टीप्लाई हो. सपोज आपके पास एक नंबर a था, वो खुद से एक बार और मल्टीप्लाई हो गया तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा. अभी ये मुझे लगता है बहुतों को ये प्रॉपर्टी शायद याद होगी. एक्सपोनेंट्स पावर में अगर क्लास 7 में पढ़ा होगा कि वेन एवर द बेसेस आर सेम एंड द साइन बिटवीन देम इज मल्टीप्लाई. थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि अगर बेस क्या है? बराबर है और उनके बीच साइन किसका है? मल्टीप्लीकेशन का है. तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या होते थे? ऐड हो जाते थे. तो यहाँ पे इनके एक्सपोनेंट्स क्या है? कुछ नहीं दिख रहे तो हमें क्या दिखेंगे? 1 1. तो 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया. ठीक है. तो ये कुछ नहीं, ये क्या है? हमारा स्क्वायर है. a का स्क्वायर. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? a. या तो हम ये बोलेंगे a raised to the power of 2. ऐसा भी बोल दिया करते थे हमने, वहां पढ़ा था. कहां पे? एक्सपोनेंट्स पावर में. तो ये चैप्टर वहां से रिलेट करेगा, बहुत हद तक करेगा. अब इस चैप्टर को देखो, इस चैप्टर को करने से पहले आपको एटलीस्ट 1 to 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए. ठीक है. एटलीस्ट 1 to 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए. बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसमें, बहुत कुछ है. तो उसके बारे में भी हम बात करते जाएंगे. डोंट वरी. ठीक है. तो हम पहले क्या करते हैं? हम पहले स्क्वायर्स देखते हैं. पहले मैं 1 to 10 तक के स्क्वायर्स देखूंगा, उसके बाद आगे के देखता हूं. तो चलिए मैं 1 to 10 तक के स्क्वायर्स लिख देता हूं आपके पास. ये आपको याद करने पड़ेंगे. 1 to 25 तक के स्क्वायर्स डेफिनेटली याद करने पड़ेंगे. अदरवाइज इस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है. पहले मैं बता रहा हूं, अगर ये आपने नहीं याद किए तो कुछ नहीं होने वाला है. तो प्लीज आज मैं स्क्वायर्स लिख के दे रहा हूं, थोड़े से मेथड्स बता रहा हूं, उन पे काम कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको करिए. उसके बाद मैं 6.1 भी एक दिन में पूरी हो जाएगी. डोंट वरी, कुछ भी नहीं है उसमें. तो 6.1 बताई जाएगी. तो पहले आज स्क्वायर्स याद कर लेते हैं, थोड़े मेथड्स याद कर लेते हैं क्या है. तो देखिए स्क्वायर्स की अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा. 1 का स्क्वायर का सिंपल सा मतलब है कि 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1. ठीक है. 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया. सिमिलरली 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36. यहां तक दिख रहा है क्या? प्लीज जरा मुझे बताएं. ठीक है, थोड़ा सा और जा सकते हैं. 7 का स्क्वायर 49. तो ये हो गए 7 तक के. ठीक है. और फिर ये रहा आपका 8 का स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, सॉरी, 10 का स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225, 16 स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 स्क्वायर इज अवर 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400. ठीक है. फिर 21 का स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 441. 22 का स्क्वायर देखो तो ये हो जाएगा 484.
23 का स्क्वायर देखोगे तो ये हो जाएगा 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। तो ये 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स हैं। इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत काम देंगे, चाहे ये अभी हो या फिर कभी फ्यूचर में हो। तो 1 to 25 तक के स्क्वायर्स तो मस्ट है, आपको याद होने चाहिए। बाकी हम इसको और आगे अगर हमसे कोई स्क्वायर्स पूछता तो कहीं ना कहीं ट्रिक्स थे, बहुत सारी ट्रिक्स हैं या फिर और भी बहुत सी चीजें उनसे हम कर लेते हैं। फिलहाल जो मुझे अभी जरूरत है वो मुझे 1 to 25 तक की पूरी जरूरत है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए जरा। तो सबने नोट कर लिया होगा। अब जरा सा थोड़ा सा ना चीज देखो अभी क्या समझ में आ रहा है। स्क्वायर्स ये 1 to 25 में ही मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। एक चीज है, बहुत अच्छी चीज है, उसको थोड़ा सा एज्यूम करो और समझो कि तुम्हें क्या है। इसको क्या देख के बोल दो कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ, इसके कुछ चांसेस है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको आप देख के बोल सकते हो कि हाँ यार इसका पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, लेकिन अगर ये नंबर लिखा हुआ है डिजिट तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो वो कौन से नंबर्स हैं उनके बारे में जरा पता करते हैं। तो 1 to 25 में आपने कभी एज्यूम किया, अभी देखा कि देखिए 1 का अब इसको छोड़ो, आप इधर देखो। आपको यूनिट डिजिट 1 मिली थी, 4 मिली, 9 मिली, फिर 6 मिल गई, फिर 5 मिल गई, फिर 6 मिल गई, फिर 9 मिल गई, फिर 4 मिल गई, फिर 1 मिली, फिर 0 मिल गई, फिर 1 मिल गई, फिर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5। तो यूनिट डिजिट बोलो या फिर एंडिंग डिजिट बोलो, आपको क्या क्या मिल रही है। आप ये देखो 1, 4, 9, 6, 5 और 0। और कुछ मिल रहा है क्या? देखिए 1 मिल रहा, 4 मिल रहा, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6, 9, 4 फिर रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, 0 मिल रहा है। तो एंडिंग डिजिट देखो, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हो तो मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करो, सॉरी, तो वो स्क्वायर करने के बाद वो डिजिट कहां खत्म हो रही है, देखिए कहां खत्म हो रही है। या तो फिर 1 पे या 4 पे या 6 पे या 9 पे या 5 पे या फिर 0, इन्हीं पे खत्म हो रही है। आप 1 to 25 चेक कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सर 1 to 25 ही है तो क्या आगे अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आगे भी सेम ही होगा। आगे भी क्या होगा, एंडिंग डिजिट जो होगी वो क्या होगी 1, 4, 9, 6, 5, 0। हाँ, वो तब तक जब तक ये आप क्या हो होल नंबर्स, डेसिमल्स के मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर नंबर किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद एंडिंग डिजिट आपको 1, 4, 9, 6, 5, 0 में से कुछ भी मिल रहा है एक, तो आप बोल दोगे कि हाँ सर ये पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। ये पॉसिबिलिटी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पॉसिबिलिटी है कि जो नंबर जिसका जो एंडिंग डिजिट आई है वो किसी क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे मैं 484 देखूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर मान लो ये होता 524, क्या होता 524। अब देखो 524 में जो एंडिंग डिजिट है वो है तो 4। अब मैंने बोला था कि जब किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो उसकी एंडिंग डिजिट क्या होती है 1, 4, 0, 9, 5, 6 ऐसे कुछ करके होती है। अब यानी कि 4 आ रहा है, लेकिन ये नहीं है। 524 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी स्क्वायर का नंबर नहीं, किसी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं ये पॉसिबिलिटी है, इनकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलेगी, आपको चांसेस बन सकते हैं। लेकिन आपने कभी एक चीज नोटिस की, इनमें वो नंबर्स तो दिखाई नहीं, कुछ नंबर्स नहीं दिखाई दिए। कौन से वो नंबर्स हैं जो नहीं दिखाई दिए, जरा मुझे कोई बताएगा कि कौन से नंबर्स हैं। आप थोड़ा सोचिए कौन से नंबर्स हैं। मुझे लगता है देखिए 1 और 4 के बीच में 2 है, 3 है, क्या 2 और 3 कभी यूनिट डिजिट में दिखाई दिए, यानी एंड डिजिट दिखाई दिया किसी भी नंबर के स्क्वायर की एंड डिजिट आपको 2 और 3 देखी क्या आपने? देखो जरा, देखो कहीं देख लो, मुझे तो नहीं दिख रही है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे 2 नहीं दिखी, 3 नहीं दिखी, और देखो 4 दिखी थी, 4 दिखी, 5 दिखी, 6 दिखी, 7 दिखी क्या? तो कहीं 7 दिखी, कहीं 7 नहीं दिखी।
तो कहीं 7 नहीं दिख रहा। अच्छा, और क्या कहीं 8 दिख रहा है? 8 भी नहीं दिख रहा है। अच्छा 8। तो जब कभी भी नंबर आपका कुछ ऐसा लिखा रहा है, जैसे मान लीजिए लिखा 512, हाँ 512 लिखा, आपसे किसी ने बोला क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बिल्कुल ऐसे आंख बंद करते हुए बोलोगे बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई चांसेस ही नहीं। अगर कोई भी नंबर कहां एंड होता है 2, 3, 7, 8 पे, मतलब किसी भी नंबर का अगर वो बोल रहा है कि ये इस नंबर का स्क्वायर है 2 पे डिजिट पे एंड हो रहा है, तो आप साफ बोल दोगे कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ठीक है, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्लियर है? पक्का? अगर नंबर 2, 3, 7, 8 पे एंड हो रहा है तो हम बिल्कुल डायरेक्टली बोल देंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, यहां हम पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं कि अगर नंबर 1, 4, 9, 6, 5, 0 से एंड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ चांसेस है कि ये क्या हो, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, यहां भी मैं 100% नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ कुछ चांसेस है, यहां बिल्कुल चांसेस नहीं है। अगर आपने देखा कि कोई नंबर है जो 2 पे एंड हो रहा है या फिर 3 पे एंड हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है, 8 पे एंड हो रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि नहीं सर यहां तो बिल्कुल ही नहीं, आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्लियर है? एक पॉइंट देखा आपने। ठीक है, अब चलिए मैं यहीं से सब सिखाने की कोशिश करूंगा, ये 1 to 25 में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये 1 to 25 का आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अभी क्या क्या और है, क्या क्या है जो आपको और सीखना है। देखिए, तो थोड़ा सा एक और चीज नोटिस कीजिए, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके स्क्वायर करने पे सेम डिजिट आती है। ठीक है, जैसे कि देखिए हम यूनिट डिजिट अगर 1 थी, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली 11 का भी स्क्वायर में 11 क्या है, ये 1 क्या है, यूनिट डिजिट है, तो यहां भी यूनिट डिजिट क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अच्छा, सिमिलरली आपने 21 की देखा, यूनिट डिजिट 1 थी, इसका स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। आपने बोला कि सर अगर किसी नंबर, कोई नंबर कहां खत्म हो रहा हो, 1 पे खत्म हो रहा हो, इसकी एंडिंग डिजिट क्या हो, 1 हो, अगर हम उस नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके जो नंबर मिलेगा उसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। अगर हमारा नंबर यही क्यों ना हो 31 का भी स्क्वायर हम अगर करेंगे तो मुझे मिलेगा 961। अब देखो 1 का स्क्वायर करके मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है ना, 31 का स्क्वायर करके डिजिट क्या मिल रही है, 1 मिल रहा है। ठीक, आपने बोला वेरी गुड, मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला एक चीज और नोटिस करो, क्या देखो अगर यूनिट डिजिट हमारी क्या हो, 9 हो, तो भी वो नंबर का स्क्वायर कहां खत्म होता है, 1 पे, तो भी उस नंबर का स्क्वायर कहां खत्म होता है, 1 पे। देखो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो 9 के साथ है, आप 19 के साथ देख लो। 19 नंबर में एंड डिजिट क्या है, 9 है, उसका स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, पक्का? आपने बोला ठीक है। अच्छा, आपने बोला नहीं सर अभी और दिखाओ, तो मैं तुमको 29 दिखा देता हूं। 29 का स्क्वायर करो भाई साहब, क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा, 29 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा, बताओ। 29 का स्क्वायर 841, क्या मिलेगा, 841। पक्का? सोच लो भाई, थोड़ा सा टाइम दिया था तुमको कि तुम सोचो। अब देखो यहां भी क्या यूनिट डिजिट 9 एंड कर रहा है, लेकिन स्क्वायर करने में यूनिट डिजिट कहां जा रही है, 1 पे। तो एक चीज नोटिस करना, एक चीज हमको मिल गई, हमें तो कोई चीज बहुत अच्छे से सीखी कि जब भी किसी, देखो बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से याद रखना कि जब भी कोई नंबर कहां एंड करेगा, 1 पे या 9 पे, कहां पे, 1 पे या फिर 9 पे, और तुमने इनका क्या किया, स्क्वायर किया, इनका क्या किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऑलवेज 1 मिलेगी। क्या मिलेगी मुझे, 1 मिलेगी। ये चीजें लिख लेना भाई, काम देगा आगे जाके, मैं कह रहा हूं अभी नहीं, आगे जाके जब बहुत कंपटीशन तैयारी करेंगे बिल्कुल ही काम देगा। ठीक है, ठीक, अब ये चीज नोटिस करिए कि आप जब कभी भी नंबर 1 और 9 पे खत्म होगा और आप इनका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगी उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 1 होगी। इसका यूज है 6.1 में, पहले बता रहा हूं, बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी अगर आपने इसको समझ लिया तो। ठीक है, पक्का? चलिए
आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा नंबर देखिए थोड़ा सा। अब देखिए कि एंडिंग डिजिट 2 थी तो कहां जा रहा था नंबर 4 पे, नहीं विश्वास है, देखिए 12 की एंडिंग डिजिट 2 थी तो नंबर डिजिट क्या आ रही थी, 4 आ रही थी। सिमिलरली 22 पे देखिए कहां आ रही थी, 4 आ रही थी। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारी एंडिंग डिजिट क्या है, 2 है, एंडिंग डिजिट क्या है, एंडिंग डिजिट क्या है मेरी 2 है, तो अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं, उस पूरे नंबर का स्क्वायर करता हूं, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया 2 कोई नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी एंडिंग डिजिट मुझे क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। अच्छा, तो मैंने बोला नहीं बेटा, एक चीज, एक जगह और है ऐसा पॉसिबिलिटी। आपने बोला सर कहां पर, मैं बोला ठीक, एक काम करो, 8 को देखो, ये रहा 8 का स्क्वायर करा 64 मिला, 64 में डिजिट क्या है, 4 है, देखो यहां मिल गई। मैं भी सोच सकता 18 देखो, 18 में एंड डिजिट क्या है, 8 है, स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या मिल रही, 4 मिल रही, पक्का। तो आपने फिर एक चीज देखी कि सर अगर कोई नंबर 2 और 8 पे एंड होता है, कहां एंड होता है, 2 और या फिर 8 पे, और हम उसका अगर स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसकी एंडिंग डिजिट या फिर मैं कहूं यूनिट डिजिट क्या होगी, वो 4 होगी। क्लियर है, पक्का, लिखते जाओ कहीं भी आराम से, ठीक है। मतलब 2 या फिर 8 कोई भी नंबर होगा जो एंडिंग डिजिट की 2 होगी या 8 होगी, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर मिलेगा मुझे, स्क्वायर करके नंबर आएगा, स्क्वायर नंबर आएगा, वो हमारा कहां खत्म होगा, 4 पे खत्म होगा। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट है, नहीं, चलो अच्छा और दिखाते हैं कुछ। चलिए ये तो हो गया हमारा 1 4 8। अब देखिए एक चीज और देखिए, चलिए भाई इसको देखते हैं। अब देखिए जब कभी भी नंबर हमारा 3 पे एंड होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 9 मिलेगा, ठीक है। देखिए ये देखिए स्क्वायर कहां खत्म कर रहे हैं, 9 पे खत्म कर रहे हैं। या 23 देखिए कहां खत्म हो रहा है, 9 पे खत्म हो रहा है, पक्का। सिमिलरली चीज और नोटिस करो कि अगर नंबर हमारा 7 पे एंड होगा, हाँ 7 पे होगा, 7 पे एंड होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। चाहिए देखिए है कि नहीं है, पक्का है। तो आपने फिर वही देखा कि अगर नंबर 3 या फिर क्या है 7 है, और इस नंबर का मतलब कोई भी नंबर है जिसकी एंडिंग डिजिट क्या है 3 या 7 है, और उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो उसकी जो स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, बिल्कुल क्या आएगी, 9 है, पक्का। तो आपने ये देख लिया। अच्छा, फिर एक चीज और देखिए, अभी मैंने दिखा दिया आपको क्या क्या किसके साथ है, मैं एक बार और लिख दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, पर लिख दूंगा मैं। अब चलिए एक और लास्ट है हमारे पास, अगर कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग डिजिट क्या हो, 4 हो, तो उसका स्क्वायर जब करोगे तो उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 6 होगी। देखो यहां पे, देखो यहां पे, देखो देख लो भाई, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूं, ये देखो है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों पेयर बनाएंगे। अब देखिए 6 के साथ ऐसा है, 6 का जब स्क्वायर करके 36 मिलेगा, यानी कि अगर कोई नंबर की एंडिंग डिजिट क्या हो, 6 हो, तो भी स्क्वायर करने के बाद उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 6 होगी। देखिए इसमें तो कहीं है नहीं। तो फिर मैंने एक चीज नई सीखी, क्या सीखी कि 4 और 6, यानी कि कोई नंबर जो कहां खत्म हो रहा हो, 4 या 6 पे, और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा, जो नंबर आएगा, उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 6 होगी। क्या होगी एंडिंग डिजिट, 6 होगी, पक्का, क्लियर है। चलो वेरी गुड। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा और सीखते जाओ, मैं बता रहा हूं 6.1 मुझे करानी नहीं पड़ेगी, आप खुद कर ले जाओ, देखते जाओ, ठीक है।
अब मैंने देख लिया, अब मेरा क्या बच रहा है, मेरा 5 बच रहा है और मेरा 0 वाला बच रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी नंबर, कोई भी नंबर 5 पे खत्म हो रहा हो, कोई भी नंबर 5 पे खत्म हो रहा हो और आप इसको स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसकी भी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 5 होगी। उसकी भी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 5 होगी। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, यहां भी देखिए 5 पेंडिंग हो रहा है, 25 का स्क्वायर देखिए 625। पक्का। एक और ऐसे कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग डिजिट क्या हो, 0, क्या हो, एंडिंग डिजिट 0 हो, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे तो भी उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, क्या होगी, स्क्वायर 0 होगी। क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। पक्का, क्लियर है, पक्का। तो चलिए मैंने अभी क्या क्या सिखाया है मैं एक बार इधर लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको नोट कीजिएगा। मैंने क्या सिखाया कि बेटा अगर नंबर 1 और 9 हो तो कहां खत्म होगा इनका स्क्वायर, 1 पे खत्म होगा। 2 और 8 हो तो कहां खत्म होगा, 4 पे खत्म होगा। 3 और 7 हो तो कहां खत्म होगा, 9 पे खत्म होगा, ठीक है। 4 और 6 हो तो कहां खत्म होगा, 6 पे खत्म होगा। 5 का स्क्वायर कहां खत्म होगा, 5 पे खत्म होगा। 0 का स्क्वायर कहां खत्म होगा, 0। क्लियर है। तो ये चीजें मैंने अभी सिखाई आपको, अभी खत्म है, बहुत कुछ है, डोंट वरी, बिल्कुल मत रफ मत कीजिए, आराम से देखिए, ठीक है। तो कॉपी करो जरा। चलिए तो फिर आपने ये एक पॉइंट और सीख लिया, एक पॉइंट और सीखिए थोड़ा सा और, बस एक ही और पॉइंट है, फिर उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा पूरी तरीके से, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा। और बहुत कुछ है स्क्वायर रूट्स में सीखने लायक, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप भविष्य में जाके कहीं गवर्नमेंट सर्विस प्रिपरेशन करने गए तो आपको बहुत कुछ यूज आएगा इसका, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्लास 8 की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर में से एक बोलूंगा इसे। एक थोड़ी सी चीज और नोटिस कीजिए कि जब आप 10 का स्क्वायर कर रहे थे बेटा तो आपको क्या मिल रहा था, 100 मिल रहा था, ठीक है। यानी एक 0 का स्क्वायर था तो कितने 0 आए थे, 2 0 आए थे, ठीक है। अगर मैं 100 का स्क्वायर करूं तो 100 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे कितने 0 मिलेंगे, 4 0 मिलेंगे। कितने 0 मिलेंगे, 4 0 मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं 1000 का स्क्वायर करूं तो मुझे कितने 0 मिलेंगे, 6 0 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। एक चीज देखो, थोड़ी सी बहुत कॉमन चीज है, ये बहुत यूज आती है कि जब नंबर में एक 0 था, एंडिंग डिजिट अगर एक 0 से खत्म हो रही तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितने 0 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। जब एंडिंग में आपके 2 0 पे एंड हो रहे हैं, मतलब 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, जिसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे कितने 0 मिलेंगे तुमको, 4 मिलेंगे। इसी तरह अगर 3 थे तो कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, ठीक है। अगर 4 होंगे तो कितने 0 मिलेंगे, 8 मिलेंगे। 5 होंगे तो 10 मिलेंगे। मतलब जो भी नंबर है अगर उसके एंडिंग में जितने जीरोस हैं उसका डबल जीरोस उसके स्क्वायर करने पे मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक ये नंबर लिखा हुआ है 1000, क्या लिखा हुआ है, 1000 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप थोड़ा सा सोचोगे, बोलोगे सर नहीं, लेकिन मैंने तुमको एक बार बोला था कि क्या बोला था कि बेटा यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 0 आता है, 5 आता है। अगर ये एंडिंग में आता है तो इनकी क्या है, चांसेस हैं कि क्या हो, ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 0 आ रहा है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक चीज और सीखने को मिल रही है, एक और देखो, एक थोड़ा सा और बताओ, क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर, यानी क्या 10 जो है किसी नंबर का स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। 3 का स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। 4 का स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। तो अभी देखो तुमने कोई एक चीज नोटिस करो, मुझे लगता है आप समझ चुके बहुत अच्छे से, कि जब भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो, क्या हो, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, जब जीरोस की जो नंबर हो वो क्या हो, ऑड में। यहां देखो कितने जीरोस है, 3, यहां कितने जीरोस है, 1। या फिर अगर तुम्हारे पास कोई नंबर कुछ ऐसा मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है
कितने जीरो है यहाँ पे? 5 जीरो है। कितने जीरो है? 5। तो जब कभी भी क्या हो, किसी भी स्क्वायर के, किसी भी नंबर के स्क्वायर के क्या जीरो कितने हो? ऑड हो, ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टर्म क्लियर करो। परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर में बहुत अंतर होता है। स्क्वायर तो देखिए आप कुछ भी हो सकता है यार। देखो 100 अगर मैं बोलूं 131, 131 स्क्वायर है, लेकिन वो किसी डेसिमल का स्क्वायर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। 131 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। पक्का एक ये चीज सीखने को मिल गई कि जब कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर दिए हैं किसी भी स्क्वायर में, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और या तो हम एक चीज और देखी कि अगर एंडिंग पे जीरो जितने होंगे, अगर उस नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या उसके डबल जीरोस मिलेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ 2 जीरोस थे, तो स्क्वायर करने पे कितने जीरोस मिले? 4 जीरो मिले। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। एक और कॉन्सेप्ट है, अभी देखते जाओ, बहुत अच्छे से है। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, वो इसलिए कि आपको समझ में आए चीजें। बाकी पढ़ाने को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी और क्या है? हाँ, एक चीज और देखिए, ये आपके काम आएगी। 1 है, 4 है। 1 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? जरा देखो, 1 और 4 के बीच में नंबर कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा। क्या 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं? 4 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं? तो आप बोलोगे मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अभी मुझे को इसका इतना काम नहीं है, इसको रफ कर देता हूं। आपने देखा कि ये क्या थे? 2 और 3 थे। अब 4 और 9 क्या है? हमारे परफेक्ट स्क्वायर। इनके बीच में और वो नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे? देखो 5 मिल रहा होगा, 6 मिल रहा होगा, 7 मिल रहा होगा, 8 मिल रहा होगा। अच्छा, थोड़ी सी ये समझ में आएंगी, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं। अभी तक देखो तेरा 25 और 36 जो है, ये हमारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनके बीच में ऐसे बहुत से नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। देखो वो कौन से हैं? 26 है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, सॉरी वो 34 है, 34, 35। ठीक है, तो काउंट करो जरा, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? 10। यहां पे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? 4 है। यहां पे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? 2 है। ठीक है, आप देखो 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? 2 हैं, 2 और 3। 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं? 4 है, वो कौन से? 5, 6, 7, 8। इसी तरह मैंने देखा कि 5 और 6 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? 10 है। अब एक कॉन्सेप्ट देखो, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मैं दिखाता हूं आपको धीरे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बोलोगे क्या बात है सर, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये देखना, इसका काम आएगा आपके। देखो 5 और 6 के बीच में कितने मिल रहे हैं? 10। 2 और 3 के बीच में कितने मिल रहे हैं? 4। 1 और 2 के बीच में कितने मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? 2। एक चीज याद रखो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 1 और 2 के बीच में कितने मिल रहे हैं? मुझे 4 मिल रहे हैं। 1 और 2 में छोटा कौन सा है? 1 और 2 में छोटा कौन सा? कि यार बहुत छोटी चीज है। आप बोलोगे 1। जो भी छोटा नंबर होगा, यार 4 नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है। जो भी छोटा नंबर होगा उसका क्या कर दो? डबल कर दो। उतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। बात को समझना। 1 और 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हो गए? 2 हो गए। वो कौन से गए? 2 और 3। ठीक है, 1 और 2 में छोटा कौन है? 1 छोटा है। 1 का डबल क्या होता है? 2। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिले? 2 मिले। पक्का?
अब इधर देखो 5 और 6, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिया। देखो यार अभी यहां से तुम काउंट कर सकते हो, आगे जैसे जैसे जाओगे वहां दिक्कत होगी। उसके लिए क्या करेंगे भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बार बार गिनोगे थोड़ी ना। अब देखो 5 और 6 में सबसे छोटा कौन है, 5 और 6 में छोटा कौन है, 5 छोटा है, कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 इंटू 2 क्या मिला 10। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए, 10 हो गए। और पता करना है, पता करना भाई मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करो जब तक खुद ना चेक कर लो, ठीक है। मैं देखो दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ, डोंट वरी, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सच कहीं हेडिंग वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन देखते जाओ। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात याद रखना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। अब ये तुम सोचो कि कॉन्जिक्यूटिव ना हो, 10 के बाद 12 लो फिर चेक करो, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। ये रहा तुम्हारा 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि बेटा मुझे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैंने ऐसे बोला बेटा सर, मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला कि 20 होंगे, और बोला नहीं मैं नहीं मान सकता। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूं कि देखिए 100 और 121 के बीच में कितने नंबर आएंगे। एक तो आएगा 101, दूसरा आएगा 102, तीसरा आएगा 103, फिर ऐसे 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 1111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। कितने नंबर्स हो गए काउंट कर लो, यही होंगे ना 100 और 121 के बीच में जो तुम्हारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। देख लो ध्यान से, अब जरा काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने मिले, 20 मिले। मैंने पहले ही बोला था 10 और 11 से छोटा नंबर क्या है, 10। क्या है सबसे छोटा नंबर, 10। मैंने पहले ही बोला था सबसे छोटा नंबर है उसका क्या कर दो, डबल कर दो, क्या मिलेगा तुम्हें, 20 मिला। इतने ही क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है, एनी डाउट, पक्का, कोई समस्या नहीं। तो देखो एक ये कॉन्सेप्ट और खत्म होता है, एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट और है, तो जरा तुम इसको लिखो, मैं थोड़ा सा आता हूं। तो एक कॉन्सेप्ट और है, इसको लेके चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट है हमारा एडिंग ऑड नंबर्स। तो अगर ऑड नंबर्स लिखे होंगे तो हम कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं कि इनका सम क्या होगा, ठीक है, बिना ऐड करे। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि नंबर कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ऑड नंबर्स और बीच में कोई ब्रेक ना हो। ये 2 से 3 कंडीशन है, उनको थोड़ा सा याद रखना। जैसे कि नंबर स्टार्ट होता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे लिखे थे 5 नंबर, इनका सम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ऐड करने लगोगे, आप बोलोगे 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25। आप बोलोगे सर ये आएगा 25, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसी सीरीज दी हुई है, ठीक है, तो आप ये चेक करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है, 5। तो ये भैया किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इनका सम क्या मिलेगा मुझे, 25 मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे लिख देगा कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे कर करके कुछ भी यहां तक नंबर लिख दिए। अभी क्या तुम ऐड करने जाओगे क्या, नहीं यार, देखो सिंपल स्ट्रक्चर। अब देखो सीरीज वैसी है कि नहीं, कुछ ब्रेक तो नहीं है, नहीं है सर, कोई ब्रेक नहीं है, वेरी गुड। तो मैंने बोला एक काम करो, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर है, 9 नंबर है, यानी इनका सम क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। यानी ये क्या है, 9 का स्क्वायर 81, पक्का ऐसा पूछ देगा। लेकिन हाँ कंडीशन याद रखना कि नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और कोई भी बीच में गैप ना हो, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इसी में ही थोड़ा सा देखना कि उल्टा पूछ लेगा
भाई कैसे सीधे है ना, उल्टा पूछ लेगा, बोलेगा एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ टर्म्स, ऐसे कुछ करके पूछता है। जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है, आपकी एक्सरसाइज वगैरह में भी था, हाँ ऐसे पूछता है एक्सप्रेस 49 एज अ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है, ये ऑड नंबर्स है, बोलेगा एक्सप्रेस 49 एज अ 7 ऑड नंबर्स। तो अभी तुम क्या करोगे, 7 ऑड नंबर मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो देखो मैं तुमको बताया था, अभी क्या लिखोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा इनका 7 ऑड नंबर्स। सब सिंपल है। अगर तुमसे बोल देता कि सर 81 का बताओ, तो तुम 81 का बता दोगे। 81 का मतलब क्या, 9 टर्म्स होनी चाहिए, तो 9 टर्म लिख दो, 1 3 5 7 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। लेकिन ये बात याद रखना भैया, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, कहीं बीच में गैप वैप हुआ तो नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। क्लियर है, पक्का। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जनरली पूछे जाते हैं, टीचर्स पूछ लेते हैं 1 और 2 मार्क्स को लेकर, तो प्लीज कोई भी टेंशन ना ले। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, थोड़ी सी या बहुत सी, जो भी आप समझे, ठीक है, कि चलिए आपको यहाँ तक आ जाता है। बाकी देखिए बहुत से कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्लास 8 लेवल पे उनका बहुत यूज होगा, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। ऑलरेडी 2 कॉन्सेप्ट और हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना चाहिए मुझे, लेकिन अभी उस लेवल पे हम लोग नहीं है कि हम उसका डिस्कशन करें। पहले हम एक्सरसाइज 6.1 खत्म कर लेते हैं अपनी, फिर उसके बाद देखते हैं कि बहुत सी चीजें, पाइथागोरस ट्रिपलेट डिस्कस करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं, टाइम लगने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं हूँ, सब कुछ करा दूंगा, परेशानी बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब का चैनल कर सकते हैं, ज्यादा हो तो लोगों को शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है ये, तो बहुत टाइम के बाद दिया भी है, तो अभी डोंट वरी, थोड़ा सा और वेट कीजिए, अभी आपको थोड़ी देर बाद 6.1 भी मिल जाएगी, कोशिश करते हैं देने की, बाकी फिर देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लेता हूं मैं, डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर सकते हैं आप। शेयर करने में भी कुछ नहीं होता, अपने किसी को बताइए, दोस्त लोगों को बताइए कि भैया ये भी कुछ है। सो थैंक यू सो मच।